अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आज हमारे पास जो डेफिनेशन है ये है रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक। क्या मतलब होता है इसका? बाउंस बैक, किसी चीज़ के साथ टकराना और टकरा कर वापस आ जाना, इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्शन। मिसाल के तौर पर सपोज बेटा ये कोई हमारे पास सरफेस है, ये कोई एनिमल मीडियम है, ठीक है। ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है। बेटा कोई भी मीडियम जो कोई एक लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को नॉर्मल कहते हैं जी। फ़र्ज़ करें ये कोई वेव इसके साथ आती है, इस मीडियम के साथ जो है, या इस मीडियम की सरफेस के साथ आके टकराती है। टकरा कर अगर ये वापस इसी मीडियम में वापस चली जाती है तो इस अमल को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन का। बेटा याद रखिए, जो आने वाली वेव है इस वेव को नाम दिया जाता है इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट रे। जब ये टकरा कर वापस चली जाती है तो इसी रे का नाम बन जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो वो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको नाम दिया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि कोई वेव आके किसी मीडियम के साथ टकराए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके वापस चली जाए तो उस अमल का नाम रिफ्लेक्शन होता है। दोबारा से बेटा एक दफ़ा बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन मीन बाउंस बैक, किसी चीज़ का आना, आके टकराना और टकरा कर वापस चले जाना, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जो आने वाली वेव होती है उसको नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे, और जो जब टकरा कर वापस चली जाती है तो इसका नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी लाइन जो किसी किसी मीडियम की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं नॉर्मल। अब जो आने वाली रे है जिसका नाम इंसिडेंट होता है, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो टकरा कर वापस जाने वाली रे होती है जिसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे, वो जो एंगल बनाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? सॉरी, वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर कोई वेव जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब वो आपके पास क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। मतलब एक फिनोमेना का नाम है जी। इसी तरह से बेटा एक डेफिनेशन है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जैसा इनकी थोड़े थोड़े नेम सेम है, इसी तरह से यहाँ कुछ फिनोमेना भी थोड़ा थोड़ा से सेम है जी। रिफ्लेक्शन था आना आके टकराना किसी मीडियम के साथ और टकरा कर वापस चले जाना। सपोज रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई इसी तरह से मीडियम की सरफेस है, ये लाइन आप लोग जानते हैं। अब ये लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। अब ये सपोज कोई आने वाली रे है और आप लोग जानते हैं इस रे को नाम हम लोग देंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये टकरा के अगर वापस जाने की बजाय उस मीडियम के अंदर गुजर जाती है, इस मीडियम को क्रॉस करके अगले मीडियम में चली जाती है, तो इस अमल का नाम होता है रिफ्रैक्शन। और इस रे को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जी बेटा। तो रिफ्रैक्शन को दोबारा से बता देता हूँ कि किसी वेव का आना, आके किसी मीडियम के साथ टकराना और टकरा कर अगले मीडियम में गुजर जाना, इस अमल का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन था बाउंस बैक, आना, आके टकराना, टकरा कर वापस चले जाना, ये थी रिफ्लेक्शन। किसी वेव का आना, आके टकराना और उस मीडियम में गुजर जाना, उसका नाम क्या होता है? रिफ्रैक्शन। जिस तरह इसकी भी एक कंडीशन थी, इसकी भी किसी तरह से कंडीशन है, उसको रिफ्रैक्शन का लॉ कहते हैं। और उसमें ये क्या होता है कि साइन आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन की रेशो जो है साइन आर के साथ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर इसका नाम था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आर की रेशो जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वर्ड के बेटा मतलब मैं आपको कुछ इस तरह से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई मीडियम है, ये सपोज़ कोई नॉर्मल है, ये जो है आपके पास नॉर्मल है, ये कोई सरफेस या कोई मीडियम है, ठीक है। ये आर वेव आती है और यहाँ से गुज़र के जाती है। सपोज़ इसकी हम साइन आई और साइन आर की रेशो लेते हैं और फ़र्ज़ करें इसका आंसर आता है 10, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये था कि अब बेशक आप लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया है, लेकिन जब आप लोग साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन आर के साथ रेशो लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ये चेंज नहीं होगा और इस चीज़ को कहते हैं किसी चीज़ का कांस्टेंट होना। तो साइन जो बेटा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मैथ में हम डिस्कस करेंगे जी बेटा। दो डेफिनेशन। थर्ड वन जो है ये हमारे पास है डिफ्रैक्शन जी। डिफ्रैक्शन बेटा ऐसी वेव की प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें सपोज़ ये कुछ हमारे पास जो है वो वेव्स हैं, सपोज़ ये जो है वो पास आउट हो रही हैं इस तरफ। यहाँ पे अगर हम कोई जो है वो स्लिट प्लेस करवा देते हैं, उसमें ये होल जो है इसको, ये कोई एक रुकावट है, ये इसमें से होल है, तो जब वेव यहाँ से गुजरेगी तो ये इसका इस तरह से किनारों के गिर्द मुड़ जाना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। किसी वेव का किनारों के गिर्द मुड़ जाने के अमल को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पे याद रखिए जो ये साइज़ होता है कि साइज़ ऑफ होल या साइज़ ऑफ स्लिट, ये जितना समाल होगा मतलब जितना आपके वेवलेंथ के करीब होगा उतना आपको डिफ्रैक्शन अच्छे से नज़र आएगा। मतलब अगर वेवलेंथ स्लिट का साइज़ जो है वो वेवलेंथ के बिल्कुल इक्वल हो तो आपको डिफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्वेबल होगी, मतलब कंपेरेबल आपको डिफ्रैक्शन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप लोग इस स्लिट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दें तो आपको जो है सपोज़ इसी तरह से ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये कुछ वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक हमने जो है वो स्लिट का जो है साइज़ वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर भी वेव्स जो हैं वो टर्न तो होंगी, किनारों के गिर्द मुड़ेंगी तो सही, लेकिन बहुत कम। तो इसका मतलब ये है कि जितना स्लिट का साइज़ जो है वो आपका वेवलेंथ के करीब होगा उतनी जो आपके पास डिफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्वेबल होती जाएगी। तो बेटा ये आज की चंद एक डेफिनेशंस थी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और इसी तरह से फिर रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन का जो है वो हमने पढ़ा, देखा कि इसका लॉ क्या है, रिफ्रैक्शन का कानून। ये सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट भी करनी है और इनको लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।